हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी, जो कि क्लास 12 मैथ की एक बुक है। इसमें हम लोग प्रश्नावली 7.1 यानी कि इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे। इसमें हमको समाकलन करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज या कोष्ठ में लिखा हुआ है समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम लोगों को क्या करना है, समाकलन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे सामने कि साइन 2x का हमें क्या करना है, समाकलन। ये समाकलन का साइन है। ये क्या है, समाकलन का साइन है। हमें क्या करना है, साइन 2x का हमें समाकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे हम इसका समाकलन। साइन का जो होता है समाकलन, साइन एक्स का समाकलन जो होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन उसके आगे माइनस लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सट गया, माइनस कॉस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस कॉस जो 2x है, अब इसका गुणांक जो है ये क्या है, ये x का गुणांक 2 है, तो बटे में क्या चला आता है, 2। बटे में क्या चला आता है, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ये फॉर्मूला है कि साइन एक्स का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो एक्स है तो एक्स लिखे हैं, अगर 2x है तो क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, और x का गुणांक जो 2 है उसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पर cos 3x दिया हुआ है। अब देखिए cos 3x का जो समाकलन होता है ये साइन होता है, साइन के रूप में साइन। अब 3x दिया है, जैसे यहाँ पर x दिया था तो x है, 3x दिया है तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और x का गुणांक क्या है, 3 है, तो बट्टे में 3 चलाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी प्लस में c होगा और यहाँ पे भी प्लस में c दिया जाता है। ये कांस्टेंट है, दीजिए या नहीं दीजिए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे दीजिए, इसका आगे फायदा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए तीसरा तीसरा क्या दिया है, e के घात 2x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो e के घात 2x का हमें समाकलन करना है। तो e के घात 2x का जब समाकलन करते हैं तो e के घात 2x हो जाएगा, और इसका गुणांक क्या है, 2, तो बट्टे में 2 हो जाएगा। e के घात 2x का समाकलन e के घात 2x हो जाएगा, और बट्टे में 2 आ जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या बोला है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, तो ए एक्स इंटू बी है। ठीक है, और हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसका अलग अलग हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्यों अलग अलग समाकलन करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है, तो प्लस जब भी रहेगा तो इसको तोड़ते चले जाएंगे। देखिए सबके साथ डी एक्स लग जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो इसके साथ भी डी एक्स, 2ax बी है और dx है तो इसके साथ भी ऐसा लग जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। एक्स स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा। अब वही चीज नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, बी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, बच जाएगा अंदर 1, और 1 का x के सापेक्ष समाकलन जो होगा x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 2ab एक तरह का कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, बचेगा अंदर x, और x का घात 1 है तो x की घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिया जाता है, तो ये 2 हो गया, और यही सेम चीज नीचे लिख दिया जाता है, बटे में 2।
प्लस में सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं इसका। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन 2x माइनस 4e के घात x, साइन 2x माइनस 4 साइन 2x माइनस 4e के घात 3x, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए साइन 2x dx कर दीजिए माइनस ये 4 है, e के घात 3x है इंटू dx। अब देखिए ध्यान से, जो है ये भी बीच में माइनस था, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, दोनों के साथ dx लगा देंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, स्प्लिट कर देते हैं, बीच से तोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन 2x का समाकलन करेंगे तो देखिए साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस 2x। देखिए जैसे इससे पहले हमने बताया था साइन 2x का समाकलन माइनस कॉस 2x, और जो गुणांक है, जो गुणांक है x का गुणांक क्या है, 2 है, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 4 कांस्टेंट है, एक बाहर आ जाएगा, e के घात 3x का समाकलन e के घात 3x हो जाएगा, x का गुणांक क्या है, 3 है, तो बट्टे में 3 चला जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 e के घात 3x, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। ऐसे भी लिख के छोड़ देंगे तो सही है, ऐसे भी लिख करके छोड़ देंगे तो सही है। ये पांचों क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही बोल रहा है, निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं।